यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का एक बार स्वागत और अभिनंदन है। मैं जेपी सिंह, राइटर, ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर ए सलेक्शन वॉल्यूम फॉर रीड सीनियर टीचर, लेक्चरर, आरएएस, आईएएस, बैंक पीओ, क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, सीजीएल, ईटीसी एग्जाम्स। आज मैं आपको ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आरएएस परीक्षा में 5 क्वेश्चन हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर 10 अंक के आपके प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो हिंदी में दिए होते हैं और उनकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करनी होती है। आज मैं आपको ऐसे वाक्य बताने जा रहा हूँ, ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं और मैं समझता हूँ कि आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे वाक्यों को आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो उनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो की जाती है, कैसे वाक्यों की? जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उनकी ट्रांसलेट जब हम करते हैं अंग्रेजी में तो पैसिव फॉर्म में की जाती है। जब पैसिव फॉर्म में की जाती है तो एक्टिव से पैसिव बदलने का जो फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा। तो उसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जोड़क प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन वाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में हमें लगाने की या ध्यान रखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जोड़क क्या होता है। तो जोड़क के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको कि जोड़क क्या होता है। जोड़क होता है कि अगर हमारी सहायक क्रिया इज, एम, आर, बाज, बर अगर सहायक क्रिया निकल के आती हैं तो जोड़क अपना प्लस क्या होगा? बीइंग होगा। अगर अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड निकल के आती हैं तो जोड़क हम क्या जोड़ देंगे? इनमें प्लस बीन जोड़ देंगे। अगर अपना कोई मॉडल्स निकल के आता है तो प्लस हम क्या कर देंगे? वी कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएएस परीक्षा में 5 क्वेश्चन आपके हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए पूछे जाते हैं और प्रत्येक 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 10 अंक के प्रश्न आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आज आपको मैं बड़े महत्वपूर्ण वाक्य बताने जा रहा हूं और आप वीडियो पूरा देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपको लिए ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं, बाग में फूल तोड़े जा रहे हैं। तो देखो पहचान है, वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य को हमें पैसिव में बनाना है। तो देखो यहाँ में बाग में ये अपना प्लेस एडवर्ब है, फूल अपना ऑब्जेक्ट है, तोड़े जा ये अपनी वर्ब है और रहे हैं ये अपनी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो फूल को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में, तो द फ्लावर्स। इसके बाद कहता है सूत्र हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अपनी आर। और मैंने अभी बताया कि जब एजेमार होगी तो वो पैसिव में क्या लगता है? जोड़क बीइंग। इसके बाद क्या हो रहा है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तोड़े जाने की क्या होगी? प्लक्ड। अब आपको यह ध्यान रखना है, तोड़ना अगर किसी वस्तु को हो तो हमें ब्रेक लगाते हैं। अगर फूल और पत्ती को तोड़ते हैं तो हम वर्ब प्लक लगाते हैं। तो यहाँ प्लक की थर्ड फॉर्म हो गई प्लक्ड। इन द गार्डन ये अपना हो गया एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब।
अब दूसरा वाक्य देखते हैं मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है। चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, मेरी साइकिल ऑब्जेक्ट है, चोरी होना ये वर्ब है। तो माई बाइसिकल सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, हैज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बीन जोड़क लगा दिया, क्योंकि हैज हैव के साथ पहले ही बताया था मैंने, हैज हैव हैड के साथ जोड़क क्या लगता है, बीन लगता है। तो हैज बीन स्टोलन, मोहन के द्वारा एक कहानी लिखी जा चुकी है। ये भी वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन इसमें ये जो पूरा हिंदी का वाक्य जो दिया हुआ है ये भी पैसिव फॉर्म में ही लिखा हुआ है हिंदी में भी, क्योंकि मोहन के द्वारा ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि काम नहीं पड़ेगा, अब इस वाक्य में इस फॉर्मूला की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि ये वाक्य पूरा पैसिव में ही लिखा गया है, तो ये पूरे इसी तर्ज पर बनेगा। तो सबसे पहले हम वही लेंगे, एक कहानी यहाँ ऑब्जेक्ट है और कहानी को सब्जेक्ट को में बनाते हैं ये स्टोरी। चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, हैज लगा देंगे, हैज के में जोड़क बीन लगा देंगे। राइट की मुख्य क्रिया के राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, और सूत्र क्या बोल रहा है, अदर है ही नहीं, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मोहन के द्वारा, वाई मोहन। घर पर सफेदी हो रही है, या घर ऑब्जेक्ट है, सफेदी करने वाले का पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है, पहले ही बता दिया मैंने, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। घर पर सफेदी हो रही है पहचान हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और सफेदी अपनी वर्ब हो गई, सफेदी होना या सफेदी करना। तो द हाउस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके साथ बीइंग जोड़क लगा दिया, और सफेदी करने की वाइट वास्ट। पुल की मरम्मत हो रही है, पांचवा वाक्य है, तो पुल ऑब्जेक्ट है, मरम्मत करना या मरम्मत होना ये अपनी वर्ब हो गई। रही है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो बनाएंगे द ब्रिज, पुल की अंग्रेजी होगी द ब्रिज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, जोड़क बीइंग आ जाएगा, और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो गई। चाय बन रही है, यहाँ भी चाय ऑब्जेक्ट है, वन वर्ब है, रही पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, टी इज बीइंग मेड। प्रत्येक वर्ष बहुत सी नई पुस्तकें लिखी जाती हैं, पता लग रहा है हमको, जाती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें पुस्तकें अपना ऑब्जेक्ट है, बहुत सी डिटर्मिनर है, प्रत्येक वर्ष टाइम एडवर्ब है, बना देंगे बहुत सी नई पुस्तकें, ये अपना ऑब्जेक्ट है, और इसको सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे मैनी न्यू बुक्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य होता है हिंदी में, तो पैसिव में हमें बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब एज एम आर में से लगाते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और टाइम एडवर्ब एवरी ईयर। कक्षा में रोज एक पाठ पढ़ाया जाता है, वही पहचान हो गई, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, एक पाठ कर्म हो गया, रोज टाइम एडवर्ब हो गया, कक्षा में प्लेस एडवर्ब हो गया, पढ़ाना या पढ़ाया ये वर्ब हो गई। तो बनाना है, एक पाठ को ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेसन इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म हो गई, इन द क्लास ये प्लेस एडवर्ब हो गया, एवरी डे ये अपना टाइम एडवर्ब हो गया। यहाँ एडवर्ब के प्रयोग का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपने इस सिस्टम को चेंज कर दिया तो ये भी आपका वाक्य गलत माना जाएगा। MPT, M मीन्स मैनर, P मीन्स प्लेस, T मीन्स टाइम। अगर किसी वाक्य में एडवर्ब के तीनों रूप आ जाएं, मैनर का भी रूप आ जाए, प्लेस का भी रूप आ जाए और टाइम का भी रूप आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसी क्रम से उनको वाक्य में आप सेट करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले मैनर ऑफ एडवर्ब लेंगे, इसके बाद प्लेस ऑफ एडवर्ब लेंगे, इसके बाद टाइम ऑफ एडवर्ब लेंगे। तो यहाँ जैसे दिया है इन द क्लास, ये प्लेस ऑफ एडवर्ब आ रहा है, एवरी डे टाइम ऑफ एडवर्ब आ रहा है। अगला नौवां वाक्य
कल एक मित्रवत खेल खेला जाएगा। गा रहा है तो गा रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। खेला वर्ब हो जाएगी। एक मित्रवत खेल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कल टाइम एडवर्ब हो गया। तो एक मित्रवत खेल, ए फ्रेंडली मैच, ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। विल सहायक क्रिया हो गई और विल और सेल के साथ जोड़क भी लगेगा। खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड होगी और कल की अंग्रेजी टुमारो होगी। सुबह मंदिरों में घंटियां क्यों बजती हैं, ये जो वाक्य पैसिव में बनेगा। इसके अलावा ये वाक्य जो है आपका प्रश्नवाचक भी है, इंट्रोगेटिव वाक्य भी है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट जो बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद फिर आपकी वर्ब आ जाएगी। इसके बाद आपका प्लेस एडवर्ब आ जाएगा। इसके बाद टाइम एडवर्ब आ जाएगा। दोबारा से समझेंगे इसको। सुबह अपना टाइम एडवर्ब है, मंदिरों में आपका प्लेस एडवर्ब है, घंटियां आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं। क्यों से वाक्य प्रश्नवाचक है, बजना आपकी क्रिया है, ती आपकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हम सबसे पहले WH वर्ड क्योंकि अंग्रेजी वाई। इसके बाद हमें लेनी है तातीते है तो पैसिव में एजेमार, तो यहाँ आर लगा दी क्योंकि वेल्स बहुवचन है। क्योंकि घंटियाँ यहाँ दिया हुआ है वर्ड घंटियाँ, घंटियाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई हैं। घंटियाँ अपने आप नहीं बजती, बजाने वाले छिपे हुए हैं। तो द वेल्स आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद वर्ब रंग आ गई। इसके बाद इन द टेम्पल्स ये आपका प्लेस एडवर्ब आ गया। इन द मॉर्निंग ये आपका टाइम एडवर्ब आ गया। अगला वाक्य दूध पिया जाता है, तो ता है इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। दूध आपका ऑब्जेक्ट है, पिया आपकी वर्ब है। मिल्क इज ड्रंक। तो दोस्त वीडियो में इतना ही काफ़ी है और मैं समझता हूँ ये आपकी आने वाली RS की परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मैं JP सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो नोटिफिकेशन होते रहेंगे। धन्यवाद।